वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हिंदी में आपको बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन करूंगी, सो प्लीज एंड तक देखिएगा। हाय गाइस, वेरी वेरी वेलकम टू माय टीचिंग चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगी, आई गोना टू एक्सप्लेन द नॉवल द रॉवर विच इज नरेटेड बाय एफ्रा बेन। And if you are English honor student of second year, so this video is for you. Keep watching me till the end because I am going to explain first of all summary of this novel very well in Hindi. हिंदी में मैं आपको इसकी समरी एक्सप्लेन करने वाली हूँ बिकॉज मैं इंग्लिश ऑनर्स स्टूडेंट रह चुकी हूँ, तो मुझे पता है आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या एक्सप्लेनेशन मुझे देना है। सेकेंड थिंग मैं एक्सप्लेन करूँगी द थीम्स ऑफ दिस नोवल, and finally answer writing, how you can write and how you can make the best answer of this novel related to this novel only for your exam. It means इस वीडियो में मैं आपको जितना कुछ भी एक्सप्लेन करने वाली हूँ, समरी, थीम्स, आंसर राइटिंग, वो सब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं एक्सप्लेन करूँगी। इसके लिए मेरी वीडियो के साथ बने रहिए बिल्कुल एंड तक। और अगर आप मेरी बाकी नॉवेल्स एक्सप्लेनेशन भी चेकआउट करना चाहते हैं तो मेरी प्लेलिस्ट में जाना बिल्कुल ना भूले। वहाँ आपको फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर के सारी नॉवेल्स के एक्सप्लेनेशन मिलेंगे। दैट विल बी रियली हेल्पफुल फॉर योर एग्जाम्स। So I passed out in 2017 and now it's your turn to pass out. तो चलिए without wasting any more time, let's get started. So guys, आप अपने साथ एक नोटबुक लेकर के बैठिए, साथ के साथ आप नोट बनाते हुए चलिए, इट्स बेटर ऑप्शन फॉर यू। एंड मैंने जो है सबसे पहले यहाँ जो है कैरेक्टर्स लिखे हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो इफ़ यू डोंट हैव नोटबुक दिस टाइम। ठीक है, कैरेक्टर्स मैंने पहले इसलिए लिखे हैं, सपोज जब आप कोई थिएटर में मूवी देखने जाते हो तो आप क्यों देखने जाते हो, बिकॉज आपको उसके कैरेक्टर्स पता होते हैं कि हाँ ये एक्टर या इस एक्ट्रेस ने इसमें रोल प्ले किया है। ठीक है, आपको उसमें इंटरेस्ट होता है तभी तो आप देखने जाते हो, यानी कि मूवी की स्टोरी पता होने से पहले ही आपको उनके कैरेक्टर्स के बारे में पता होता है, राइट। सिमिलरली यहाँ पे भी आपको वैसा ही कुछ इमेजिन करना है। द रोवर, आप सोच लो आप ये थिएटर में देख रहे हो या देखने जा रहे हो, तो इसकी स्टोरी को आपको साथ के साथ इमेजिन करते हुए चलना है। ठीक है, तो उसके लिए मैं आपको पहले कैरेक्टर्स क्लियर कर देती हूँ बिकॉज मुझे पता है आप इंग्लिश ऑनर्स कर रहे हो एंड स्टोरी जब आप रीड करते हो कहीं से भी, कॉलेज बुक या इंटरनेट पे, तो जो लैंग्वेज है वो बहुत टिपिकल होती है। कोई सी भी एक लाइन अगर बीच में ऐड हो जाती है जो लैंग्वेज में आपको समझना है तो आप पूरे कंफ्यूज हो जाओगे कि इस कैरेक्टर का क्या रोल था या फिर ये कैरेक्टर बीच में उठ के कहाँ से आ गया, राइट। तो ये सारी कंफ्यूजन आप पहले ही क्लियर कर लो स्टोरी जानने से पहले, तो आपका माइंड एकदम क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हम फीमेल्स कैरेक्टर की तरफ ध्यान देंगे। इसमें जितने भी माइनर कैरेक्टर्स हैं उनको आपको इग्नोर करना है, लेकिन जिन्होंने मेजर रोल प्ले किया है वो है ये सारे फ्लोरिंडा एंड हेलेना। फ्लोरिंडा एंड हेलेना को आप हीरोइंस बोल सकते हो, हीरोइन ऑफ द नोवेल। ठीक है, ये दो बहनें होती हैं। नेक्स्ट इज वेलेरिया। वेलेरिया क्या है? फ्लोरिंडा की किंग्स वुमेन। किंग्स वुमेन क्या होता है? रिश्तेदार। ठीक है, यानी कि ये क्या है, इन दोनों बहनों की रिश्तेदार है, मेनली फ्लोरिंडा की है। एंजेलिका बैंका। एंजेलिका कौन है? इस नोवेल की द रोवर, रोवर यानी कि घुमक्कड़। ठीक है, इस रोवर की एक बहुत ही फेमस प्रोस्टिट्यूट है। प्रोस्टिट्यूट का मीनिंग मुझे बताने की जरूरत नहीं है, यू नो वेरी वेल। एंड लूसेटा, लूसेटा भी एक प्रोस्टिट्यूट है लेकिन ये इतनी फेमस नहीं है जितनी एंजेलिका है। ठीक है, ये कॉमन प्रोस्टिट्यूट है अनदर। तो ये थी फीमेल्स कैरेक्टर। अब कुछ मेल्स कैरेक्टर देख लेते हैं जिन्होंने मेजर रोल प्ले किया है। नेक्स्ट इज विलमोर। विलमोर कौन है? जैसे ये पिक्चर का एक हीरो होता है वैसे ही नोवेल का ये हीरो है। ठीक है, यानी कि विलमोर और बेलविले, इन दो को आप हीरो का रोल दे सकते हो। मीन्स विलमोर जो है प्रोटागोनिस्ट है, एक मेजर रोल है, हीरो है, और बेलविले भी 80% तक आप उसे हीरो बोल सकते हो। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं नोवेल में। विलमोर कौन है? सी कैप्टन, यानी कि जहाज का एक कैप्टन है, पानी का जो जहाज होता है। पुअर है, गरीब है, लेकिन चार्मिंग है पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग। सो बेलविले कौन है? इंग्लिश कॉलोनल। कॉलोनल यानी कि कर्नल, हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, एक कर्नल है। फ्रेडरिक कौन है? ये भी एक कंट्री का निवासी है, इंग्लिश कंट्री जेंटलमैन। ब्लंट कौन है? ब्लंट एक फुलिश मैन है, यानी कि ये थोड़ी स्टुपिडिटी टाइप हरकतें करता है नोवेल में, इसलिए ये फुलिश मैन है। एंड क्या है? फ्रेंड ऑफ W फॉर विलमोर, B फॉर बेलविले एंड F फॉर फ्रेडरिक, यानी कि विलमोर, ब्लंट और फ्रेडरिक का ये फ्रेंड भी है।
एक तरह से आप कह सकते हो ये चारों ही आपस में क्या है, फ्रेंड्स हैं। ओके, these four are friends together and another male characters are डॉन पेड्रो। डॉन पेड्रो कौन है, फ्लोरिंडा और हेलेना का ब्रदर है। डॉन एंटोनियो। डॉन एंटोनियो कौन है, पेड्रो का फ्रेंड, यानी कि ये जो डॉन पेड्रो है उसका फ्रेंड है। एंड डॉन विंसेंटेनियो, ये कौन है, रिच ओल्ड मैन, एक अमीर बूढ़ा आदमी है। लेकिन ये जो फ्लोरिंडा और हेलेना है, मैंने शॉर्ट में लिखा है FNH, ठीक है, ये इन दोनों के जो पापा हैं उनके नोन में है, यानी कि फ्लोरिंडा और हेलेना के पापा इनको जानते हैं, ठीक है, ऐसे ही नोन में रिलेटिव समझ लो या फ्रेंड समझ लो। ऑलराइट, तो एक तरह से आप कह सकते हो फ्लोरिंडा, हेलेना एंड पेड्रो ये तीनों क्या है, भाई बहन हैं, ठीक है। एंटोनियो इसका फ्रेंड हो गया और विंसेंटेनियो इनके पापा के नोन में है, यानी कि उनका फ्रेंड हो सकता है और रिलेटिव हो सकता है। तो ये थे कैरेक्टर्स जो आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे, कौन किसका क्या लगता है, किसका किससे क्या रिलेशन है, ठीक है। अब चलते हैं फटाफट से अपनी स्टोरी टेलिंग की तरफ। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी बट डोंट गो एनीवेयर। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको समझना है अच्छे से तो ये वीडियो आपको देखना मस्ट है। ओके गाइस, तो अब हमारा प्ले स्टार्ट होने जा रहा है, यानी कि थिएटर में आपकी मूवी स्टार्ट होने वाली है, तो अपने कान खुले रखिएगा। और अब पहुंचते हैं डायरेक्ट नेपल्स में। नेपल्स क्या है, एक जगह का नाम है। नेपल्स एक जगह का नाम है और यहाँ एक फेस्टिवल चल रहा होता है, जैसे हमारे यहाँ होली दिवाली ये सब होता है, वैसे यहाँ पे एक फेस्टिवल चल रहा होता है, कार्निवल, ठीक है। कार्निवल क्या है, एक फेस्टिवल है, ठीक है। तो जैसे कि नोवेल का नाम है द रोवर, रोवर यानी कि घुमक्कड़, और अदर लैंग्वेज में मैं बोल सकती हूँ बैनिश्ड कैवलरीज, यानी कि कुछ ऐसे लोग जो हमेशा खाना बदोश की तरह इधर उधर घूमते रहते हैं, उनका कोई एक फिक्स ठिकाना नहीं होता है, ठीक है। तो ये रोवर वर्ड यूज किया गया है स्पेशली फॉर विलमोर। विलमोर जो मैंने आपको बताया था प्रोटागोनिस्ट है, हीरो है इस नोवेल का, तो ये स्पेशली उसके लिए यूज किया गया है बिकॉज वो एक सी कैप्टन है और वो कहीं भी एक जगह टिक के नहीं रहता है, वो जगह जगह बदलता रहता है, जगह जगह वो जाता रहता है, ठीक है। सो दैट्स व्हाई द नोवेल नेम इज रोवर। द रोवर ये नाम रखा गया है विलमोर के कैरेक्टर पर। तो आपको जगह पता चल गई, प्ले कहाँ लोकेटेड है, नेपल्स में, जहाँ एक फेस्टिवल चल रहा है कार्निवल, और इधर फ्लोरिंडा एंड हेलेना जो कि आपस में बहनें हैं, अपने घर पर डिस्कशन कर रही होती हैं एक दूसरे से अपनी लाइफ के बारे में, लाइफ किस तरह की लाइफ वो इस टाइम जी रही हैं, लेकिन और उनको किस तरह की लाइफ जीनी है, ठीक है। तो इस तरह का कुछ ही डिस्कशन कर रही होती है। और जो फ्लोरिंडा है वो बेलविले को पहले से जानती होती है, इट मीन्स ये इसको पहले से ही पसंद करती है और ये दोनों एक दूसरे के साथ पहले से ही अफेयर में होते हैं, लव अफेयर में होते हैं। बिकॉज एक टाइम था पहले पैम्पलोना में, पैम्पलोना भी एक जगह का नाम है, ठीक है। सबसे पहली मुलाकात इन दोनों की कहाँ हुई थी, पैम्पलोना में हुई थी, जहाँ पर बेलविले ने फ्लोरिंडा को सेव किया था, उसकी लाइफ बचाई थी एक इंसिडेंट से। तो जब बेलविले ने पैम्पलोना में फ्लोरिंडा की जान बचाई, उस टाइम इसका दिल इस पे आ गया एंड दे स्टार्टेड टू लव ईच अदर, ठीक है। तभी से ये दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, बहुत पहले से ही। ऑलराइट, तो अभी बेलविले को मैं काट रही हूँ थोड़ी देर के लिए। तो फ्लोरिंडा एंड हेलेना यहाँ पे डिस्कशन कर रही है अपनी लाइफ के बारे में। हेलेना को पता होता है फ्लोरिंडा लव्स बेलविले, उसको पता है कि मेरी बहन बेलविले से प्यार करती है और उसी के साथ अपनी आगे की लाइफ स्पेंड करना चाहती है, ठीक है। लेकिन हेलेना की क्या विश है, हेलेना अपने ब्रदर और अपने फादर पे, ठीक है, जो इसके फादर हैं उन पर और अपने ब्रदर कौन है, डॉन पेड्रो, उन दोनों को ये ब्लेम करती है, मतलब बात करते करते बोलती है, वो सोचती है उसकी लाइफ उसके पापा और उसके भाई ने एक नन जैसी बना दी है। नन यानी कि संत होते हैं, संत यानी कि सन्यासी, जिनकी लाइफ में बहुत ही सूनापन होता है और वो ज़्यादा रिलेशनशिप में बिलीव नहीं करते हैं, सारे रिश्ते नातों से वो दूर होकर के अपनी एक नन लाइफ जीते हैं, ठीक है। तो हेलेना कुछ इसी टाइप की अपनी लाइफ को सोचती थी कि मेरी भी लाइफ एक नन जैसी बन गई है, इस घर में रहते हुए, इस घर में चार दीवारी में रहते हुए,
मतलब ये लोग इस पर रेस्ट्रिक्शंस ज़्यादा लगाते थे घूमने फिरने पर, मिलने जुलने पर, ठीक है, इस तरह से। तो इसको अपनी लाइफ बहुत बोरिंग लगने लगी थी। तो हेलेना की क्या विश थी कि जितनी भी फाउंडेशंस उसके भाई और उसके पापा ने उस पर लगा रखी है वो उन सबको तोड़ दे और अपने लिए अपनी पसंद का एक बेस्ट लाइफ पार्टनर वो ढूंढे। ये इसकी विश थी, ठीक है। तो इसी टॉपिक पे ये दोनों बहनें आपस में डिस्कस कर रही होती हैं। एंड ऑन द अदर साइड, ये भी मैं रफ कर लूँ, जो डॉन पेड्रो होता है और जो इन दोनों के फादर होते हैं, ठीक है, तो ये दोनों, उसका भाई और उसके पापा आपस में मिल करके एक अच्छा सा लड़का ढूंढ रहे होते हैं किसके लिए, फ्लोरिंडा के लिए, अपनी बहन की शादी के लिए। तो जो डॉन पेड्रो है वो चूज करता है डॉन एंटोनियो एज अ फ्यूचर हस्बैंड ऑफ फ्लोरिंडा, और जो इनके फादर होते हैं वो चूज करते हैं डॉन विंसेंटियो को, ठीक है। जैसा मैंने कैरेक्टर्स में बताया था ये कौन है, इसके फादर के नोन में है। तो जो उसके पापा हैं डॉन विंसेंटियो को सिलेक्ट करते हैं एज अ फ्यूचर हस्बैंड ऑफ फ्लोरिंडा, और पेड्रो जो है अपने फ्रेंड को सिलेक्ट करता है एंटोनियो को एज अ फ्यूचर हस्बैंड ऑफ फ्लोरिंडा। तो जब ये बात फ्लोरिंडा को पता चलती है कि मेरे भाई और मेरे पापा ने इन दोनों को सिलेक्ट किया है मेरी शादी के लिए, तो वो तुरंत आरोप लगाते हुए मना कर देती है कि मैं तुम लोगों की पसंद से शादी नहीं करूंगी। डॉन विंसेंटियो के लिए वो कहती है कि वो मानती हूँ कि वो रिच है लेकिन वो बहुत ही बूढ़ा है, उससे तो मैं बिल्कुल शादी नहीं कर सकती। और साथ ही वो एंटोनियो को ये कह के रिजेक्ट करती है दैट शी लव समवन एल्स, कि वो किसी और से प्यार करती है और उसी से शादी करेगी, इसलिए वो इन दोनों की चॉइस से शादी नहीं कर सकती, ठीक है। और मैं आपको बता दूं जो हेलेना है ये बहुत आउटस्पोकन है। आउटस्पोकन यानी कि मुंहफट आप कह सकते हो, एग्जाम्पल के लिए राखी सावंत। और जो फ्लोरिंडा है वो हेलेना की कंपैरिजन में कम आउटस्पोकन है, यानी कि आउटस्पोकन दोनों है, ठीक है। ये भी आउटस्पोकन है, ये भी आउटस्पोकन है मुंहफट, लेकिन ये बहुत ज़्यादा है और ये बहुत कम है, ठीक है। तो एक पॉइंट आप यही नोट कर सकते हो, ये ज़्यादा आउटस्पोकन होते हुए भी अपने दिल की बात अपने भाई और पापा से नहीं कह पाई दैट शी इज़ लीडिंग अ लाइफ ऑफ नन एंड शी विशेस टू ब्रेक डाउन ऑल द फाउंडेशंस एंड ऑल्सो सीक अ सुटेबल लाइफ पार्टनर फॉर हर, ठीक है। ये बात ये इन दोनों से नहीं कह पाई, लेकिन फ्लोरिंडा ने बेझिझक अपने दिल की बात जो है इन दोनों को रिजेक्ट करते हुए कह दी। तो इसका एक पॉइंट बहुत अच्छा बनेगा आपके थीम्स में, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं वीडियो के एंड में ज़रूर एक्सप्लेन करूंगी थीम्स के साथ। तो अब आगे क्या होता है जब इन दोनों को पता चलता है कि हमारे भाई और पापा हमारी बातें नहीं मान रहे हैं, ठीक है, और जो डॉन पेड्रो है इन दोनों को धमकाता है कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हें कमरे में बंद कर दूंगा, ठीक है, लॉक कर दूंगा। तो जब इन दोनों को धमकी मिल जाती है लॉकअप यानी कि एक रूम में लॉक रहने की, दोनों डिसाइड करती हैं कि हम यहाँ से भाग जाएंगे और अपना वेश बदल करके नेपल्स के इस कार्निवल फेस्टिवल में घूमेंगे ताकि कोई भी हमें पहचान ना पाए, ठीक है। कुछ दिन के लिए हम अपनी लाइफ अपनी तरीके से जिएंगे, जिसके लिए अब इन दोनों ने अपने घर से चले जाने का यानी कि भाग जाने का फैसला लिया होता है और ये दोनों भेष बदल लेते हैं, ठीक है। दे disguised as gypsies, जिप्सीज यानी कि खाना बदोश के कपड़े पहन के ये दोनों अपना वेश बदल लेते हैं और फेस्टिवल में पहुंच जाते हैं क्या बन करके, लोगों को उनका फॉर्चून बताने का ये ड्रामा करते हैं, यानी कि लोगों को उनकी लाइफ के बारे में भविष्यवाणियाँ करने की, ठीक है। तो ये वाला भेष बदल करके ये फेस्टिवल में पहुंचते हैं और लोगों को उनका भविष्य बता रहे होते हैं, फेस्टिवल को एंजॉय कर रहे होते हैं। बेशक इनको एस्ट्रोलॉजी नहीं आती है बट एंजॉयमेंट के लिए इन्होंने ये किया। तो अब नेक्स्ट सीन में क्या होता है गाइस, जहाँ पे ये फ्लोरिंडा एंड हेलेना ये इस कार्निवल में ऑलमोस्ट प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, ऑन द सेम स्पॉट यानी कि सेम लोकेशन पे विलमोर भी आ जाता है, ठीक है। ये आ गया विलमोर। ही ऑल्सो कमिंग हेयर टू अटेंड दिस फेस्टिवल, ये भी फेस्टिवल में इंजॉयमेंट के लिए आया होता है,
ठीक है। साथ ही यहाँ पर आकर ये अपने बाकी के 3 फ्रेंड्स, कौन, ब्लंट, फ्रेडरिक और बेलविले, ठीक है, ये इसके पास्ट के 3 फ्रेंड्स हैं। यहाँ पे आकर बिकॉज ये भी पहले से यहाँ फेस्टिवल में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। यहाँ आने के बाद ये इन तीनों से मिलता है, ठीक है, पुराने हालचाल गपशप इनके बीच होती है। तो मैं थोड़ा कैरेक्टर बताती हूँ। विलमोर का किस टाइप का कैरेक्टर है वो तो मैं बता चुकी हूँ। द रोवर जो नाम रखा गया है रोवर प्ले का, इसी के कैरेक्टर के ऊपर रखा गया है, ठीक है, बिकॉज ही इज रोवर ऑफ द प्ले। और जो इसका कैरेक्टर होता है बहुत ही ज़्यादा विट एंड बोस्टफुल, इस टाइप का होता है। विट यानी कि हाजिर जवाबी और बोस्टफुल यानी कि डींगे हाँकने वाला, ठीक है, इस टाइप का इसका कैरेक्टर्स होता है। वुमेन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने वाला टाइप। और ऑन द अदर हैंड जो बेलविले है, इसका कैरेक्टर बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सादा गंभीर रहने वाला ये व्यक्ति होता है, ठीक है। तो आप समझ गए इसका कैरेक्टर कैसा है, बहुत ही ज़्यादा बोस्टफुल यानी कि डींगे हाँकने वाला है, वुमेन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने वाला है, और यानी कि आप फ्लर्टी टाइप समझ सकते हो। और बेलविले कौन है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल, नॉर्मल और गंभीर रहने वाला व्यक्ति है। तो हमें बता दें जो फ्लोरिंडा है और जो बेलविले है, इन दोनों का अफेयर बहुत पहले से चल रहा होता है, ठीक है। ये दोनों मिलते हैं कार्निवल में और ये दोनों एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा लॉयल होते हैं, बिल्कुल भी एक दूसरे को चीट नहीं करते हैं। दिस इज अ वेरी लॉयल कपल टू ईच अदर। इधर जो है हेलेना भी विलमोर से मिलती है। हेलेना विलमोर की तरफ अट्रैक्ट हो जाती है और विलमोर भी जो है बहुत ज़्यादा हेलेना की तरफ अट्रैक्ट होता है, ठीक है। यानी कि इन दोनों की अब जोड़ी यहाँ से बनना शुरू होगी, ठीक है। ये दोनों यहाँ से एक दूसरे को पसंद करना शुरू करेंगे एंड इन द एंड ऑफ द नॉवल दे गेट टू मैरिड। ऑलराइट, सो इस कार्निवल में ये सब मिल जाते हैं एक दूसरे से। तो एक कैरेक्टर और होती है यहाँ पे प्रेजेंट, विच इज एंजेलिका, जो मैंने बताया था नेपल्स की बहुत ही फेमस प्रोस्टिट्यूट है, ठीक है। शी इज ऑल्सो प्रेजेंट देयर। और जो विलमोर है इसकी खूबसूरती में डूब जाता है, यानी कि हेलेना से ज़्यादा वो इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है थोड़े टाइम के लिए, और वो इसको अपने साथ एक रात बिताने के लिए पे भी कर चुका होता है, ठीक है। एंड जो एंजेलिका होती है वो भी थोड़े टाइम बाद विलमोर के लिए बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव हो जाती है और यहाँ तक सोच लेती है अगर विलमोर ने मेरी जगह किसी और को चूज़ किया सो शी विल शूट हर, वो उस लेडी को जो है शूट कर देगी, यानी कि ये इतनी ज़्यादा पॉजिटिव हो जाती है विलमोर के लिए। ओके, तो यहाँ तक आपको क्लियर है। फेस्टिवल में ये सारे लोग प्रेजेंट हैं, ठीक है, आपस में ये मिल भी रहे हैं, एक दूसरे के लिए इनके मन में क्या फीलिंग है वो भी अभी आपको क्लियर है। तो अब आगे का सीन देखते हैं, आगे क्या होता है। ये जो फ्लोरिंडा है बेलविले से काफ़ी टाइम बाद मिली होती है, इसलिए ये इसको अपने रूम में आने का इनविटेशन देती है कुछ टाइम स्पेंड करने के लिए साथ में, ठीक है। ये इसको भीड़ वहाँ पे फेस्टिवल में बहुत भीड़ हो रही होती है, उसको जाके कान में बोलती है आई एम वेटिंग फॉर यू इन माई रूम, ठीक है, तुम मेरे से मिलने आओ मेरे रूम में। ये इनविटेशन दे करके अपने रूम में चली जाती है, ओके। और उधर विलमोर और एंजेलिका, इन दोनों के बीच पहले से ही बात हो गई होती है, भाई ये उसको पे कर चुका होता है अपने साथ एक रात बिताने के लिए, ठीक है। तो ये इससे मिलने के चक्कर में होता है, ओके। अब आप समझ लीजिए ये फ्लोरिंडा का रूम है, दिस इज फ्लोरिंडाज रूम, ठीक है। यहाँ पहुंच जाता है विलमोर, ठीक है, इनविटेशन देकर आई होती है बेलविले को, लेकिन इसके आने से पहले विलमोर यहाँ पहुंच जाता है बहुत ही ज़्यादा ड्रंकन स्टेट में, शराब पीकर। इतनी ज़्यादा ये शराब पी चुका होता है कि वो ये पहचानना ही भूल जाता है कि वो एंजेलिका के रूम में आया है या फ्लोरिंडा के रूम में आया है, ठीक है। उसको पता ही नहीं होता है वो किसके रूम में आया है। तो जब ये इसके रूम में पहुंच जाता है, पहचान नहीं पा रहा होता है कि मेरे सामने एंजेलिका खड़ी है या फ्लोरिंडा खड़ी है, वो सोचता है कि मेरे सामने एंजेलिका खड़ी है, ठीक है। इसके रूम में फ्लोरिंडा को वो एंजेलिका समझ लेता है, इसलिए मैं यहाँ ब्रैकेट में लिख देती हूँ एंजेलिका। वो इसे एंजेलिका समझता है, एंजेलिका समझ करके वो इसके क्लोज आने की कोशिश करता है, ठीक है। और फ्लोरिंडा क्या करती है, अपने आप को सेव करने की कोशिश करती है
और लेकिन विल्मोर कुछ ज़्यादा ही उसके क्लोज हो जाता है एंड ही इज़ नियर अबाउट टू डू रेप। वो ऑलमोस्ट इसका रेप करने की स्टेज पर पहुंच जाता है, बट उससे पहले ही बेलविले वहां पे आ जाता है। ठीक है, कौन? बेलविले आता है और बेलविले आकर के देखता है कि यहाँ क्या हो रहा है, ये इसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा है और ऑलमोस्ट बहुत क्लोज होता है उसके रेप के। तो बेलविले अपनी मिस्ट्रेस को यानी कि अपनी प्रेमिका को सेव करता है और विल्मर को बहुत ज़्यादा डांटता है, उससे गुस्सा हो जाता है, उससे लड़ाई भी करता है बिकॉज बेलविले एंड विल्मर फ्रेंड्स हैं। ठीक है, और ये सोचता है इसने मेरी लवर यानी कि मेरी प्रेमिका के साथ ऐसे करने की कोशिश की, तो इसका गुस्सा होना जाहिर था। उधर विल्मोर अपनी एक्सप्लेनेशन देता है जब उसको थोड़ा बहुत होश आता है। ठीक है, वो एक्सप्लेनेशन देता है कि मुझे नहीं पता था ये फ्लोरिंडा है, मैं तो इसे एंजेलिका समझ रहा था। ठीक है, वो माफ़ी मांग रहा होता है अपनी गलती की, बट बेलविले अभी भी गुस्सा होता है, वो उसकी एक्सप्लेनेशन मानने को रेडी नहीं होता। सो फाइनली इस तरह से अपनी मिस्ट्रेस को सेव करता है, उसकी लाइफ को दोबारा से बचा लेता है सेकेंड टाइम। एंड फिर थोड़े टाइम के बाद क्या होता है, उसी कार्निवल में ये जो विल्मोर है हेलेना की तरफ से फिर से अट्रैक्ट हो जाता है। ठीक है, अब इसे हेलेना और ज़्यादा अच्छी लगने लगती है और फिर ये हेलेना के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करता है, यानी कि उसके साथ एक लाइव रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करता है ताकि इन दोनों का एक लव अफेयर स्टार्ट हो जाए और ये इसको शादी के लिए यस बोल दे। तो ये इसको मनाता रहता है, तो इसको भी इसकी काफ़ी बातें अच्छी लग रही होती हैं बिकॉज ये भी बहुत चार्मिंग पर्सनैलिटी का होता है और ये भी अपने लिए कुछ इसी टाइप का लाइफ पार्टनर ढूंढ रही होती है जो दिखने में बहुत अच्छा हो, गुड लुकिंग हो। तो यहाँ तक का सीन आपको क्लियर है। अब आगे का सीन देखते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा बिकॉज अगर आपने एक पार्ट भी स्किप कर दिया तो आपको नॉवल समझ नहीं आने वाली है। तो इधर जो डॉन पेड्रो और जो डॉन एंटोनियो होते हैं, ठीक है, टू बेस्ट फ्रेंड्स, ये भी कार्निवल में पहुंच जाते हैं, उसी फेस्टिवल में, उसी सेम स्पॉट पर, और इनकी भी मुलाकात एंजेलिका से होती है। ये भी इसकी खूबसूरती में डूब जाते हैं विल्मोर की तरह और ये दोनों भी इसको पाना चाहते हैं अपने लिए, लेकिन इन दोनों में एंजेलिका को लेकर फिर लड़ाई हो जाती है, बहस हो जाती है और ये दोनों फाइट करने लगते हैं। किसके लिए? एंजेलिका के लिए, उसको पाने के लिए। ठीक है, दोनों कौन सा फाइट करते हैं? डुअल। दोनों में डुअल फाइट होता है और फाइट करते करते ही अचानक गलती से, ठीक है, बाय मिस्टेक आप समझ सकते हो, यहाँ मैं लिख दे रही हूँ रेड पेन से, बाय मिस्टेक डॉन पेड्रो लड़ते लड़ते यानी कि लड़ाई में अपनी बहन का हाथ यानी कि फ्लोरिंडा का हाथ बेलविले के हाथ में दे देता है। ठीक है, यानी कि लड़ते लड़ते ये कैसी कंडीशन बन जाती है जिसमें कि बाय मिस्टेक वो फ्लोरिंडा का हाथ बेलविले के हाथ में दे देता है और इन दोनों को लगता है कि डॉन पेड्रो हमारी शादी के लिए रेडी हो गया है, इसलिए उसने मेरा हाथ जो है बेलविले के हाथ में दिया है। एंड नाउ दे डिसाइड टू गेट मैरिड। ठीक है, यहाँ पर ये दोनों अब शादी करने का फैसला कर लेते हैं। एंड ऑन द अदर हैंड जो विल्मोर है हेलेना को पटाने की कोशिश करता रहता है, हेलेना भी उसको हाँ बोल देती है और जो अपनी नन लाइफ यानी कि एक सन्यासी वाली लाइफ वो जी रही थी उसको क्विट करके अब वो विल्मोर के साथ अपनी आगे की जिंदगी बिताने के लिए रेडी हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा एक और कपल बन जाता है विल्मोर और हेलेना का। ठीक है, दो कपल बन गए हैं, इनको आप ध्यान रखिएगा। अभी आगे एक और कपल बनेगा। ठीक है, ये है फ्रेडरिक और विलेरिया। ठीक है, फ्रेडरिक कौन है? जो मैंने बताया था विल्मोर, ब्लंट और बेलविले का फ्रेंड है। विलेरिया कौन है? किंग्स वुमन है यानी कि रिश्तेदार है फ्लोरिंडा की। ये दोनों आपस में मिल करके एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं और ये भी शादी करने का डिसाइड कर लेते हैं। ठीक है, यानी कि ये हमारा तीसरा कपल बन गया। ठीक है, अब इसके बाद जो ब्लंट है, जो मैंने आपको बताया था कैरेक्टर्स में, वो थोड़ा फुलिश मैन है, उसके साथ क्या सीन होता है वो देख लेते हैं। छोटा सा ही है, ब्लंट एंड लुसेटा। ठीक है,
इन दोनों का कपल नहीं बनता है, बट एक छोटा सा इंसिडेंट है। ब्लंट मैंने बताया था उन तीनों का फ्रेंड है, और लुसेटा कौन है, कैरेक्टर्स में मैंने क्या बताया था, एंजेलिका की तरह ये कॉमन प्रोस्टिट्यूट है, लेकिन वो कम फेमस है। ब्लंट एक फुलिश मैन है एंड ही स्लीप विद लुसेटा फॉर अ नाइट। ये इसके साथ एक रात बिता लेता है, और उस रात में ये जो लुसेटा होती है ब्लंट का बहुत ज़्यादा मजाक भी उड़ाती है बेड पर। एंड ऑन द मॉर्निंग, सुबह क्या होता है, ये इसका सारा सामान लेकर के, पैसे और जो भी कीमती सामान होता है वो सारा चुरा करके भाग जाती है। ठीक है, तो यहाँ मैं लिख देती हूँ स्लीप टुगेदर फॉर वन नाइट। तो इस तरह से ब्लंट अपनी बेवकूफ़ी का प्रूफ देता है लुसेटा के साथ एक रात बिता करके, कि उसकी बेवकूफ़ी की वजह से ही वो उसका सामान लेके भागी है। अगर वो उसके साथ एक रात नहीं बिताता तो वो लुटने से बच सकता था। देन इन द एंड ऑफ द प्ले के एंड में क्या होता है, विलमोर एंड हेलेना, ठीक है, दे गेट टू मैरिड, ये दोनों शादी कर लेते हैं। बेलविले एंड फ्लोरिंडा, ये दोनों भी आपस में शादी कर लेते हैं। देन फ्रेडरिक एंड वेलेरिया, थर्ड कपल हमारा ये है, शादी कर लेते हैं। एंड फाइनली फोर्थ वन क्या है, वो शादी नहीं करते हैं, वो लुट चुका होता है अपनी बेवकूफ़ी की वजह से, ब्लंट विद लुसेटा। ठीक है, they didn't get married. So guys, this was the whole play explained in Hindi very well to you. तो समरी एनालिसिस मैंने कर दिया है, अब चलते हैं थीम्स की तरफ। बहुत ही आपका कम टाइम लेते हुए मैं आपको अच्छे से थीम्स बता देती हूँ, बने रहिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, अदरवाइज एक इम्पॉर्टेंट थीम आपसे छूट सकती है। सो गाइज, अब थीम्स एंड आंसर राइटिंग मैं आपको साथ के साथ एक्सप्लेन करूंगी हैंड टू हैंड, बिकॉज ये दोनों आपस में कोरिलेट हैं। आंसर राइटिंग, एज यू नो गाइज, दिस नोवेल इज नरेटेड बाय एफ्रा बैन की ये नोवेल है रिस्टोरेशन एज की। तो फर्स्टली, जब भी आप एग्जाम में इस नोवेल से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपको आंसर स्टार्ट कैसे करना है। फर्स्टली फर्स्ट के पैराग्राफ में, यानी कि स्टार्टिंग की 5 to 6 लाइन्स आपको एफ्रा बैन के बारे में लिखनी है, उनका थोड़ा सा जनरल इंट्रोडक्शन देना है, उनकी इस नोवेल की आपको एज बतानी है, ये रिस्टोरेशन एज की नोवेल है, और उन्होंने ये नोवेल क्यों लिखी, क्या उनके माइंड में आइडियाज़ चल रहे थे, वो आपको फर्स्ट पैराग्राफ में थोड़ा सा ही डिस्क्राइब करना है, कम शब्दों में। ठीक है, उसके बाद आपको आंसर राइटिंग में पूरी की पूरी नोवेल एक्सप्लेन नहीं करनी होती है, पूरी स्टोरी नहीं लिखनी होती है स्टार्टिंग से एंड तक। आपको मेनली वहाँ पे थीम्स का एनालिसिस करना होता है। ठीक है, और क्या एनालिसिस करना होता है, वही बातें जो एफ्रा बैन ने लिखते टाइम अपने माइंड में सोच के इन बातों को लिखा। ठीक है, क्या पॉइंट्स थे, वो क्या इवेंट्स थे जो एफ्रा बैन के माइंड में चल रहे थे, और उनकी क्या आइडियोलॉजी थी इस रोवर यानी कि इस नोवेल को लिखते टाइम। तो ये पॉइंट्स आपको अपने आंसर में इंक्लूड करने होते हैं, और इतना सारा मटेरियल आपको इंटरनेट पे खुद ढूंढना होगा। बट येस, मैं आपका थोड़ा सा काम इजी कर सकती हूँ, बिकॉज आई वॉज ऑल्सो इंग्लिश ऑनर स्टूडेंट एंड आई हैव हैंड रिटन नोट्स फॉर यू। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर सबके मेरे पास अभी हैंड रिटन नोट्स रेडी हैं, अवेलेबल हैं, रखे हुए मैंने संभाल के काफ़ी टाइम से आप ही के लिए रखे हैं। तो आपको अगर उनकी नीड है, इफ़ यू रियली नीड दैम टू स्टडी आउट, तो आप कमेंट करो। तो जिन जिन के कमेंट्स मुझे मिलते जाएंगे मैं उनकी हेल्प करती जाऊंगी, अपने हैंड रिटन नोट्स उनके साथ शेयर करके ऑन देयर ईमेल आईडी। ठीक है, अब थीम्स देख लेते हैं। लव, ठीक है, पूरा लव रिलेशनशिप कैसा रहा पूरी नोवेल में, विलमोर, हेलेना और फ्रेडरिक, वेलेरिया और बेलविले एंड फ्लोरिंडा के बीच उन्होंने अपने लव को पाने के लिए क्या क्या पॉसिबल इवेंट्स करे, वो आप यहाँ एक्सप्लेन कर सकते हो। मैरिज, उनकी कहानी मैरिज तक कैसे पहुंची, वो आप यहाँ एक्सप्लेन कर सकते हो। सेक्सुअल डिजायर्स, इसको आप अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो। कब, जब
गलती से पहुंच गया था कहाँ पे, फ्लोरिंडा के रूम में, और उसको एंजेलिका समझ के उसने उस पर रेप अटेम्प्ट किया, वो आप यहाँ एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। एंड ऑन द अदर हैंड ब्लंट स्लीप विद लूसेटा, वो वाला इवेंट आप यहाँ अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो। लॉयल्टी के केस में आप सबसे बढ़िया आप यहाँ एक्सप्लेनेशन दे सकते हो बेलविले और फ्लोरिंडा का, वो दोनों एक दूसरे के लिए कितने ज़्यादा लॉयल थे, ठीक है। सो दीज आर द मेजर थीम्स दैट यू कैन एक्सप्लेन इन योर एग्जाम्स, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप कितना भी एक्सप्लेन करोगे दैट इज एनफ टू गेट गुड मार्क्स फॉर यू। So guys, finally if you like this video and explanation, so give a thumbs up to this video and share among your friends. Now see you, bye bye and take care. So guys, I hope आपको मेरी इतनी डीप एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से समझ आई होगी। मैंने बिल्कुल शॉर्ट में आपको एक्सप्लेन नहीं किया है। बाकी नॉवेल्स की एक्सप्लेनेशन चेकआउट करने के लिए आप ऊपर आई बटन पे ज़रूर प्रेस आउट करिए। एंड इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर गवर्नमेंट एग्जाम, बिकॉज आई ऑल्सो टीच कॉम्पिटिटिव इंग्लिश एंड स्पोकन इंग्लिश, तो इन सब की प्रिपरेशन के लिए भी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ज़रूर। एंड इफ़ यू आर ऑल्सो प्लानिंग टू डू UPSC इन योर फ्यूचर, then it's compulsory to you to subscribe my channel, because in future or upcoming videos I will come back with the videos of UPSC subjects history, geography and politics. See you in another explanation. Take care. Bye bye.